है आपके अपने इस चैनल गोल्डन कैरियर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आप लोगों के डिमांड पर आज एक नया तड़कता फड़कता टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है समय तथा काम, टाइम एंड वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक है, ये अर्थमेटिक का ऐसा टॉपिक है जिससे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा जो है आपका मेन एग्जाम में आते ही आते रहता है। ठीक है, जो कि मोस्ट पावरफुल टॉपिक होता है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि यह टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे टाइप होते हैं जो कि मैं आपको टाइप बाय टाइप बताने वाला हूं। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट आपको बताऊंगा, ऐसा कोई भी टाइप नहीं है जिसको मैं छोड़ कर निकलूंगा। ठीक है, सो थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा और हर एक पार्ट में आपका जो है थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, तो प्लीज फ्रेंड्स बिना स्किप किए हुए आप इसे एकदम पर्टिकुलर देखिएगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है अपने बेस्ट कॉन्सेप्ट के द्वारा आप लोगों को, बेस्ट ट्रिक के द्वारा आप लोगों को क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो प्लीज फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट करें और प्लीज इसको देखें। ठीक है, आप लोग इसका डायग्राम देख ही चुके होंगे और आप लोग इसका सर्कल देख ही चुके होंगे। ठीक है, इसमें कुछ नोट्स होते हैं, ठीक है, जो मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप लोग से निवेदन है कि इस टॉपिक को एकदम ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, नोट नंबर फर्स्ट है कि इस प्रश्न से सभी एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम सही है। चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे आर्मी का हो, ठीक है, या फिर आपका जो है एसएससी जीडी का हो, यानी कोई भी चीज का प्रतियोगिता या परीक्षा है, यानी कि कंपटीशन एग्जाम है, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपका हमेशा जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है यदि कोई व्यक्ति, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को x दिन में करता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है किसी काम को अगर x दिन में करता है तो वह 1 दिन में उस काम का 1/x भाग ही कर पाएगा। यानी कहने का मतलब कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी काम को अगर x दिन में करता है, ठीक है, तो वह 1 दिन में जो है 1/x भाग, यानी समय का यूनिवर्सल आपका काम होता है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति किसी काम को अगर 1 दिन में करता है तो वह 1 दिन में उस काम का कितना भाग कर पाएगा, 1/1 भाग कर पाएगा, 1/x भाग ही कर पाएगा। ठीक है, अब है तीसरा कि यदि 1/x काम समाप्त होने में 1 दिन लगता है तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लग जाएगा, x लग जाएगा। हमने बताया ना कि समय का यूनिवर्सल काम होता है, इस समय का उल्टा काम होता है और काम का उल्टा समय होता है। ठीक है, फिर आगे है कि एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड पर बनेगा। देखिए, हम जो है हमेशा इसी मेथड का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये मेथड बहुत ही सटीक होता है और बहुत ही इजीली होता है। ठीक है, आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को इस मेथड पे जो है सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं लेकिन सब मेथड में ये सटीक मेथड होता है। ठीक है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे है कि एलसीएम को कुल काम माना जाता है। जैसे कि आप एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे तो वहां पर एलसीएम को क्या मान लिया जाएगा, कुल काम। ठीक है, यानी टोटल वर्क वहां पर मान लिया जाएगा कि इतना काम करना है, जो कि मैं कैसे होता है मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप बस यही टाइप था। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट था, कुछ याद करना नहीं है, बस सिर्फ समझना था। और कैसे इस पर बनता है टाइप मैं जस्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं टाइप पे। ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट पे, किसी काम को 20 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में इस काम को करेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको देखिए कैसे बनाते हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में, तो लिखेंगे ए किसी काम को कितना दिन में, 20 दिन में। ठीक है, बी उसी काम को 30 दिन में, तो यहाँ पर लिखेंगे बी उसी काम को कितना दिन में, 30 दिन में। ठीक है, तो देखिएगा अब इसका कुल काम तो हमको पता नहीं कि कुल काम कितना है, तो कुल काम निकालने के लिए हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम यानी कुल काम इसको मानते हैं, याद रखिएगा। तो 20-30 का लघुत्तम कितना हो जाता है, 60। ठीक है, 20-30 का लघुत्तम 60। अब लघुत्तम बनाने के लिए बता देते हैं, तो छोटा और बड़ा देखिएगा, सबसे बड़ा अंक चुनना है, तो सबसे बड़ा अंक कौन है, 30 है। अब 30 में पहले 2 से गुना करेंगे तो 30 दूना 60। अब इस 60 जो आया उसको देखना है कि दोनों से कट जाना चाहिए, तो 20 60, 30 दूना 60, यानी जो दोनों से कट जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, लघुत्तम, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पर निकलता है क्षमता, यानी 1 दिन का क्षमता निकलता है, कितना दिन का, 1 दिन का, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं 1 दिन। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं 1 दिन,
यानी कि एक दिन का क्षमता निकलेगा, याद रखिएगा। अब क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे कि कुल काम में इससे भाग लगाएंगे, तो 20 तिहाई 60 कितना हुआ 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, और 30 दूनी 60, तो यहाँ कितना लिख देंगे 2। कहने का मतलब कि एक दिन में 3 कुर्सी बना सकता है। अगर मान लीजिए कुर्सी अगर लेके चलते हैं एग्जाम्पल में, तो एक दिन में 3 कुर्सी बना सकता है, और बी एक दिन में कितना कुर्सी 2 कुर्सी। तो ए एक दिन में 3 कुर्सी या बी एक दिन में 2 कुर्सी, ठीक है। तो दोनों अगर मिल जाएगा, ठीक है, तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा 3 और 2 कितना कुर्सी 5 कुर्सी, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी, ठीक है। यानी कि बोल रहा था ना कि दोनों मिलकर कितने दिनों में इस काम को करेंगे, तो दोनों को मिला दिए, ए और बी को मिला दिए, तो टोटल कितना कुर्सी बनाना है आपको 60 कुर्सी। तो 60 कुर्सी बनाना है, और एक दिन में 3 और 2 कितना कुर्सी बनाना है 5 कुर्सी। तो जब एक दिन में 5 कुर्सी, तो 60 कुर्सी बनाने में कितना दिन लग जाएगा, तो 5 से भाग दे देंगे ना, तो बटा कितना कर देंगे 3 और 2 5, तो 5 से काट देंगे तो 12 5 60, यानी कितना दिन लग जाएगा 12 दिन। आंसर, ठीक है। वेरी सिंपल था ना क्वेश्चन, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है, मैं बता देता हूँ। तो दूसरा कॉन्सेप्ट एक होता है शॉर्टकट कि xy बटा x प्लस y, ठीक है। अब देखिए जहाँ x का मान दिया हुआ है 20 और y का मान 30, तो रख दीजिए कि 20 गुना 30 बटा 20 जोड़ 30, देखिए प्लस है तो 20 जोड़ 30, तो 20 30 कितना हो जाएगा 50। काट दीजिए, एक 0 से एक 0, ठीक है। 20 तिहाई 60, अब 5 से काट दिए, 5 चौका 20, तो 4 दिए कितना 12 डेज, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आप इससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को क्लियर होता है इससे, ठीक है। लंबा कॉन्सेप्ट क्लियर इससे नहीं होता है, ठीक है। लंबा कॉन्सेप्ट के लिए जल्दी बनाने के लिए ए नियम का प्रयोग आप लोग कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है, जबकि बी उस काम को 16 दिन में, एवं ए बी सी कुल काम को कितने दिन में करता है 6 दिन में। तो बोलता है कि सी उस काम को कितने दिन में करेगा, सी जो है अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जिस प्रकार दे रखा है बस उस प्रकार पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ए किसी काम को 24 दिन में किया, तो लिखेंगे कि ए किसी काम को कितना दिन में किया 24 दिन में। फिर बी उस काम को 16 दिन में, तो बी उस काम को कितना दिन में किया 16 दिन में। फिर ए बी और सी कुल काम को 6 दिन में करता है, तीनों मिलके, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिएगा ए बी और सी कुल काम मिल के करता है तीनों कितना दिन में 6 दिन में। अब बताए थे ना कि कुल काम हमको पता नहीं रहता, तो कुल काम निकालने के लिए लघुत्तम करते हैं। तो यहाँ से कुल काम यानी कि एलसीएम निकाल देंगे, तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो 24 16 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा। हमने बताया था शॉर्टकट कि तीनों में बड़ा कौन है 24 है। अब 24 में 2 से गुना करेंगे, 24 दूना 48, तो यानी 48 हुआ, तो तीनों से कट जाना चाहिए, तो 24 से भी कट जाएगा 48 कुल काम, ठीक है। 16 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो टोटल काम कुल काम कितना हो गया 48। अब क्षमता यहाँ से निकालने के लिए क्षमता क्या करेंगे, इससे इसमें भागा लगाएंगे, तो 24 दूना 48, यानी कि ए का कितना हो गया 2, फिर बी का देखिए 16 तिया 48, ठीक है। और 6 से कर लगाएंगे 48 में, तो 8 6 48, यानी कि सी का कितना हो गया 8, ठीक है। यानी कि तीनों जो है एक दिन का काम होगा, ठीक है। जस्ट बता दे रहे हैं कि एक दिन का होगा तीनों, इसका भी होगा एक दिन और इसका भी होगा एक दिन। आप लोग दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाया, बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाया, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना कुर्सी बनाया 8 कुर्सी, ठीक है। तो अब कहता है कि सी उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि सी का मान निकालना है। तो सी का मान निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे कि सी का मान, इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए तो देखिएगा लिखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है 8। अब ए बी का मान रख देंगे, देखिए ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3, तो ए की जगह पर 2 रख दीजिए, बी की जगह पर रख दीजिए 3, प्लस सी बराबर कितना लिखेंगे 8। अब देखिए 3 2 5, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि C बराबर 8 माइनस 3 2 5 बराबर टोटल कितना है 48। तो देखिए C बराबर कितना हो जाएगा 3, तो 3 बराबर 48, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका
16, यानी कितना दिन लगेगा 16 दिन। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना दे रखा है ए, ठीक है। तो बस अगर निकालना है सी का मान निकालना है तो ए बी का मान रख के जो आएगा उसको घटा कर हल कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो है ना एकदम इजली कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब चलते हैं टाइप नंबर 3 में कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। टाइप है टाइप नंबर 3, ठीक है। अब टाइप नंबर 3 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है मैं जस्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिएगा टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन कहता है कि ये किसी काम को 16 दिन में, ठीक है, किसी काम को 16 दिन में जबकि बी 12 दिन में कर सकता है। ए 16 दिन में किया और बी 12 दिन में किया। काम की शुरुआत दोनों आदमी मिलकर करते हैं। काम की शुरुआत दोनों आदमी मिलकर किया, ठीक है। जब काम स्टार्ट हुआ था तो दोनों आदमी मिलकर कर रहा, ठीक है। 4 दिन बाद ये काम छोड़कर चला गया। 4 दिन के बाद गया है ये काम छोड़कर, कहने का मतलब कि 4 दिन के बाद ना ये भागा है, तो 4 दिन तक तो दोनों साथ में काम किया होगा, तो दोनों का साथ का काम पहले निकाल लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो दोनों साथ मिलकर जो काम किया होगा उसके बाद कुल काम में से शेष काम को घटा लेंगे, ठीक है। तो कहता है कि शेष काम को भी कितने दिन तक करेगा, तो वही शेष काम आएगा ना। तब देखिएगा कैसे बनाएंगे। तो ए किसी काम को 16 दिन में, तो यहाँ लिखेंगे ए किसी काम को 16 दिन में लिख दिए। फिर बी 12 दिन में, तो बी कितना दिन में 12 दिन में लिख दिए, ठीक है। काम की शुरुआत दोनों आदमी मिलकर करते हैं, तो देखिएगा अब इसका तो सबसे पहले कुल काम निकालना होगा। तो कुल काम निकालने के लिए क्या करेंगे एलसीएम, जो कि हमने बता रखा है। तो 16 12 का एलसीएम, तो जस्ट वही वाला नियम अप्लाई कीजिए। बड़ा है 16, तो 16 दूना 32, तो 12 तो 32 से कटेगा नहीं, 32 से तो 12 कटेगा नहीं, 12 से 32 कटेगा नहीं, ठीक है। तो फिर 3 से गुना करेंगे, तो 16 तिया 48, तो 16 से भी कट गया 12 से भी कट गया, तो इसका एलसीएम टोटल कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो 16 तिया 48 12 बच्चों 48, तो इसका क्षमता कितना निकल गया 3 और 4। अब इसको तो बताया थे कि 1 डे रहता था, ठीक है, एक दिन का रहता था और ये भी एक दिन का काम रहता था, ठीक है। अब इसको आप लोग समझ जाइएगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक दिन में 3 कुर्सी बनाया, बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाया, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि काम की शुरुआत दोनों आदमी मिलकर किया, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर किया, तो लिख देंगे कि ए प्लस बी, ठीक है, बराबर। तो देखिए ए 3 है, बी कितना है 4, तो 4 3 कितना 7, यानी कि एक दिन में कितना काम किया, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम किया 7 काम किया। अब बोलता है कि 4 दिन बाद ये काम छोड़कर चल गया। 4 दिन के बाद, यानी 4 दिन पहले तक तो दोनों काम मिलकर किया, तो जब एक दिन में 7 काम, ठीक है, तो 4 दिन में क्या काम, तो 4 से क्या कर देंगे गुना, तो सच्चू कितना हो जाएगा 28 का, ठीक है। यानी 4 दिन में कितना काम हो गया था 28 काम, और टोटल काम कितना था 48 काम। तो शेष काम बचेगा ना। अब फिर क्या किया कि ये काम छोड़कर भाग गया, तो ये यहाँ से छोड़कर भाग गया, तो बच गया कौन भाई साहब बी ना। तब शेष काम जो बचेगा वो बी को करना पड़ेगा। तो शेष काम निकालने के लिए यहाँ देखिए कर देते हैं कि शेष काम, तो टोटल काम कितना था 48 में से कितना काम हो गया 28 काम हो गया, ठीक है। तो घटा दीजिए, तो जो शेष काम बचेगा कौन करेगा बी, तो अब बी भाई साहब को ले लीजिए, तो बी बराबर 0 हो गया और 4 में से हो गया 2, यानी 20 काम अभी बचा हुआ है। और बी एक दिन में कितना काम करता है 4 काम, तो बी एक दिन में जब 4 काम, तो टोटल 20 काम करना है, तो एक दिन में 4 था, 2 दिन में 8, 3 दिन में 12, ठीक है, 4 दिन में 16, ठीक है, 5 दिन में 20, पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। तो बी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि बी का जो क्षमता है उससे भाग दे देंगे, 4 × 5 = 20, यानी कितना दिन लग जाएगा उसको 5 दिन लग जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो है ना एकदम पार्टिकुलर सिंपल, ठीक है। तो इसको इसी प्रकार हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका टाइप नंबर 3, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है 4, ठीक है। तो आई होप दोस्त बस कॉन्सेप्ट फुली समझते चलिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। सॉरी दोस्त थोड़ा सा साउंड में डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, ठीक है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं अगले टाइप की, ठीक है। का क्वेश्चन है टाइप नंबर 4, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते रहती है, कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछते रहती है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, एकदम बेसिक, ठीक है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस बोर्ड पर देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में जबकि बी 15 दिन में कर सकता है। कॉन्सेप्ट बस वही रहेगा, कॉन्सेप्ट को आपको वही लेकर चलना है, ठीक है।
तो ए किसी काम को 10 दिन में जबकि बी 15 दिन में कर सकता है। काम की शुरुआत दोनों व्यक्ति मिलकर करते हैं, यानी स्टार्टिंग पीरियड में दोनों व्यक्ति काम को चालू करता है। ठीक है, बी ने काम खत्म होने के 5 दिन पहले ही काम करना बंद कर दिया, यानी कि 5 दिन पहले ही बी काम छोड़कर चला गया। काम पूरा करना था, ठीक है, लेकिन 5 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया। तो बताएं काम कुल कितना दिन तक चलेगा, यानी कि बी छोड़कर भाग जाएगा तो काम तो बढ़ जाएगा फिर। ठीक है, तो अब देखिएगा ऑप्शन नंबर है 5 दिन, 3 दिन, 8 दिन और इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में, तो लिखेंगे कि ए किसी काम को कितना दिन में, 10 दिन में। बी 15 दिन में, तो लिखेंगे बी कितना दिन में, 15 दिन में। टोटल एलसीएम निकाल लेंगे कुल काम के लिए, तो 10 और 15 का एलसीएम जस्ट हमने बताया था कि 15 बड़ा है। ठीक है, तो 2 से करेंगे 30, तो 15 दूना 30, तो 30 हो गया। तो टोटल काम कितना हो गया, 30, चूंकि 15 से भी कट जाएगा, 15 दूना 30, 10 दिया 30, यानी कुल काम हो गया मेरा 30। ठीक है, क्षमता निकालेंगे तो 10 दिया 30। ठीक है, 15 दूना 30, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। देखिए यहाँ लिख देते हैं 1 डे और यहाँ लिख देते हैं 1 डे। ठीक है, यानी कि ए एक दिन में 3 काम और बी भी एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, अब कहता है कि काम की शुरुआत दोनों व्यक्ति मिलकर करते हैं। काम स्टार्टिंग करता है दोनों व्यक्ति मिलकर। ठीक है, तो काम की शुरुआत दोनों व्यक्ति मिलकर किया, तो कितना काम किया तो नहीं ना दिया है। तो जब भी प्रश्न में अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं रहे तो अगला कॉन्सेप्ट से चलेंगे। तो अगला है कि बी ने काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम करना बंद कर दिया, यानी बी जो है काम खत्म होने से 5 दिन पहले ही छोड़ दिया। तो 5 दिन पहले छोड़ दिया तो ये तो चालू है ना, ये काम करेगा। तो देखिए पहले ए का निकालेंगे, तो ए कितना दिन तक काम किया, तो ए का मान है 3, यानी ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 5 दिन काम करेगा ना ए, तो 3 गुना कितना लिख देंगे 5, तो 5 दिन तक पांति या 15 काम ए कर दिया। ठीक है, ए कितना काम कर दिया दोस्त, 15 काम कर दिया। टोटल काम कितना था 30 काम, तो शेष काम बचेगा ना, तो शेष काम से चलेंगे। शेष काम, तो शेष काम यानी कि देखिएगा शेष काम, तो 30 में से 15 घटा देंगे, तो 30 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि शेष काम अभी भी 15 बचा हुआ है। यही 15 काम को दोनों मिलकर किया होगा जो कि बोल रहा था। तो हम भी कर देंगे कि ए प्लस बी बराबर टोटल लिख देंगे 15 बटा ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, तो दोनों एक मिल के करेगा, तो एक दिन में 3 2 5 काम, तो यहाँ से भागा दे देंगे, तो 5 दिया 15, यानी कि 3 दिन यहाँ लगा। ठीक है, दोनों अगर मिल के काम करता तो कितने दिन लगता, शेष काम करने में 3 दिन। ठीक है, और ये अकेला काम किया तो कितना दिन, 5 दिन किया, तो 5 दिन ई 3 दिन ई, तो देखिए 15 काम यूं खत्म हो गया, यूं खत्म हो गया, टोटल 30 काम खत्म हो गया, लेकिन दिन लगा 3 दिन, दोनों मिलके किया था, आई अकेले किया था कई दिन, 5 दिन। ठीक है, तो कुल समय लिख लेंगे कि कुल समय बराबर 5 और 3, 5 प्लस 3, तक टोटल कितना दिन 8 दिन। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से आप लोग को टाइप वाइज टाइप आप लोग को बताते चलेंगे, हर एक टाइप से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को लेके चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि कोई टाइप आपसे छूटे नहीं, पार्ट वाइज पार्ट आप लोग देखते रहिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बस इसी टाइप से हर एक टाइप से 1-2 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, और आपको ऐसे ही बताते चलूँगा, समझ में आएगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि टाइम एंड वर्क से हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप आपको बताकर चलूँ। ठीक है, इस चैनल पर कोई नए मेंबर है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और सभी से निवेदन है कि प्लीज़ अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, शेयर करें, जिससे वो लोग भी इस चैनल के माध्यम से इस सब टॉपिक का लाभ उठा पाए। ठीक है दोस्त।